Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School। इस वीडियो में हम आज क्लास सेकंड के लिए कविता पढ़ाएंगे। उसके बाद रचनात्मक लेखन क्रिसमस डे पर निबंध पर चर्चा करेंगे और उसे बताएंगे। सबसे पहले है आपका पेज नंबर 106, चैप्टर 14 है अगर पेड़ भी चलते होते। ये कविता है, आपको कविता पढ़ना है, याद करना है और इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर देना है। कविता है अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। ये अबोध बालक की कल्पना है कि अगर पेड़ भी चलते होते, मन में उसके प्रश्न उठ रहा है अगर काश पेड़ चलते होते तो हमारे कितने मजे होते, मतलब हमें कितना अच्छा लगता। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनकी रस्सी चाहे जहां नहीं ले जाते। बांध तने में, तने मतलब शाखा या डालियां, तो आगे कह रहा है, सोच रहा है कि उसके तने में उसकी शाखाओं पर रस्सी बांध करके उसे जहां मन होता उसे घुमाने ले जाते। जहां कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते। अगर चलते चलते धूप लगने लगती है रास्ते में, अगर वहां कहीं पेड़ नहीं दिखाई पड़ता है तो ये मन में आशा उठती है कि अगर यहाँ पेड़ होता तो मैं थोड़ा सा सुस्ता लेता, थोड़ा सा आराम कर लेता, यहाँ पे थोड़ी सी छांव मिल जाती। तो उसके मन में प्रश्न उठ रहा है कि जहाँ कहीं भी धूप सताती, अगर रास्ते में हमें कहीं धूप परेशान करती, धूप से हमें व्याकुलता होती तो झट उसके नीचे सुस्ताते। झट मतलब जल्दी से उसके नीचे सुस्ताते, मतलब आराम करने लगते। अगली लाइन है जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। अगर कहीं वर्षा होने लगती हम उसके नीचे, उसकी डालियों के नीचे, पत्तों के नीचे हम छिप जाते, हम पूरी तरह से नहीं दिखते। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते। अगर हमें कहीं भूख सताती तो पेड़ के मधुर मधुर फल, मीठे फल तोड़कर हम खा लेते और अपनी भूख को शांत कर लेते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर रास्ते में हमें कीचड़ मिलता या बाढ़ आती, ज्यादा पानी आता तो हम पेड़ की शाखाओं पर चढ़ के बैठ जाते। वृक्ष को सबसे ज्यादा परोपकारी माना गया है क्योंकि वृक्ष के फल, फूल, लकड़ी, औषधियाँ इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, पेड़ से जो भी चीजें प्राप्त होती हैं वह पेड़ के लिए नहीं बल्कि वो परोपकार के लिए होती है। तो पेड़ के जितना या वृक्ष के जितना परोपकारी कोई भी नहीं। हमें अधिकाधिक पेड़ लगाना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, हमें पेड़ों को अनावश्यक रूप से नहीं काटना चाहिए। इस कविता के माध्यम से ये सीख दी गई है कि हमारे लिए वृक्ष अत्यंत उपयोगी है और महत्वपूर्ण भी है, कि जो पेड़ से ऑक्सीजन गैस निकलती है हम उसी को ग्रहण करते हैं। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए और जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसके लिए वृक्ष लगाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ये कविता, इसके साथ आपका थर्ड असेसमेंट का कोर्स कंप्लीट होता है। आगे है आपके लिए रचनात्मक लेखन निबंध।
हमें प्रेम, सद्भाव, शांति और भाईचारे का संदेश देता है। जो भी हमारे जीवन में त्योहार आते हैं वो हमें एक दूसरे से स्नेह की भावना को बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे को उपहार देकर के, एक दूसरे को खुश रख करके, सद्भाव मतलब अच्छा भाव, अच्छी भावना के से एक दूसरे को जोड़ते हैं, शांति देते हैं। मतलब अगर त्योहार का माहौल है तो कलह, लड़ाई झगड़े की भावना बिल्कुल नहीं होती है, वहाँ पे हर्षोल्लास और खुशी का माहौल रहता है। तो त्योहार हमारे जीवन में शांति भी ले आते हैं और भाईचारे का संदेश होता है। एक दूसरे से हम मिलते हैं और हमें भाईचारे की भावना बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ता है। तो यह था आपका क्रिसमस डे का निबंध। इसके साथ आपका हिंदी का 3rd असेसमेंट का कोर्स कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से लिखना है